आज मैं आपको साधु बने चोर की कहानी सुनाऊंगी। उदयपुर नामक नगर में एक राजा राज करता था। वह राजा काफी दयालु था, प्रजा का भक्त था, इसलिए प्रजा उनसे काफी प्रसन्न रहा करती थी। लेकिन कुछ दिनों से चोरों का एक गिरोह नगर में आ गया। इससे प्रतिदिन नगर में चोरी होने लगी। प्रजा काफी दुखी और परेशान रहने लगी। एक दिन नगर के अमीर और प्रसिद्ध लोग राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से बोले, दुहाई हो सरकार, नगर में चोरी की वजह से हमारी नींद हराम हो गई है। अगर जल्द ही चोरों को नहीं पकड़ा गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे महाराज। राजा ने कहा, हमें ज्ञात है कि नगर में चोरी हो रही है, लेकिन हमें इस बात का अफसोस भी है कि हमारे सैनिक चोरों को पकड़ने में सफल नहीं हो रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहें, हमारे सैनिक जल्द ही चोर को पकड़ लेंगे। उसी समय राजा ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी, सैनिकों को गुप्तचर के रूप में चारों दिशा में भेज दीजिए और जल्द से जल्द चोरों का पता लगाइए। मंत्री जी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी अपने नगर के चारों ओर गुप्तचर को भेज दिया। नगर के पास ही जंगल में कुछ साधु निवास करते थे। एक दिन वे साधु आपस में बात कर रहे थे, साथियों, नगरवासियों पर तो हमने काफी हाथ साफ कर लिया, अब हमें शाही खजाने चुराना है। इस पर दूसरे साथियों ने कहा, चरण सिंह, शाही खजाना कैसे चुरा सकोगे? हमारे साथ तलाश में जासूस लगे हैं। चिंता मत करो दोस्तों, वह तो सोच भी नहीं सकेंगे कि हम साधु के वेश में जंगल में छुपे हुए हैं। हमें एक बार शाही खजाना को देखना है और उसकी व्यवस्था कैसी है। दूसरे साधु ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल है चरण सिंह ने कहा, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, मैं इसकी योजना बना लिया हूँ। मैं आज ही जाऊँगा और इसके बारे में पता लगा कर ही लौटूंगा। इसके बाद वह साधु घूमते घूमते महाराज के दरबार में जा पहुंचा। उसने पहले ही महाराज के बारे में सब पता कर लिया था कि महाराज को कोई संतान नहीं है। महाराज और महारानी इस वजह से काफी चिंतित रहते हैं। तब जब वह महाराज महारानी के पास पहुंचा तो महाराजा से कहा, प्रणाम महाराज। मैं महारानी के पास पहुंचा तो महाराज ने कहा, प्रणाम ऋषिवर, कहिए कैसे आना हुआ, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। इस पर साधु ने कहा, मुझे इतना समय नहीं कि मैं स्थान ग्रहण करूं, मुझे तुम्हारा ख्याल आया और मैं तुमसे मिलने आ गया। मुझे पता है कि तुम्हारा विवाह हुए 10 साल हो गए और तुम्हें कोई संतान नहीं है। चिंता मत करो राजन, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा खुश हो गए और कहा, क्या ऐसा उपाय है जिससे मुझे जुड़वा पुत्रों की प्राप्ति होगी? साधु ने कहा, सुनो राजन, मुझे शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। इस पर राजा ने कहा, आप जितनी चाहें उतनी स्वर्ण मुद्रा ले सकते हैं ऋषिवर। साधु ने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। उस पर मैं मंत्र पढ़कर महारानी को दूंगा। महारानी उसे अपने पास तब तक रखे जब तक उन्हें जुड़वा पुत्र प्राप्त न हो जाए। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, अभी स्वर्ण मुद्रा मंगवाता हूँ। साधु ने कहा, नहीं, किसी और के द्वारा स्पर्श की गई मुद्रा हमारे किसी काम की नहीं होगी। मैं स्वयं शाही खजाने से एक मुद्रा लूंगा। महाराजा ने कहा, ठीक है, और उसे साधु को शाही खजाने के पास लेकर गया। इस पर वह साधु बहुत प्रसन्न हुआ, जो कि साधु के वेश में एक चोर था। जब वह साधु खजाने को देखा तो सोचा, वाह, इसमें कितना धन है, इसे मैं चुरा लिया तो मेरे 7 पुश्तों तक किसी को चोरी नहीं करनी पड़ेगी। साधु ने कहा, महाराज, एक स्वर्ण मुद्रा लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे खजाने पर कोई दूसरा राजा आक्रमण कर दिया तो तुम कैसे बचोगे? राजा ने कहा, ऋषिवर, आपके पीछे एक कुंडी है, उसे खींचते ही एक गुप्त द्वार खुल जाएगा, जो एक पहाड़ी के गुफा में खुलता है। उस गुप्त द्वार से खजाना पहाड़ी गुफा में छुपा दिया जाएगा। इस पर साधु ने कहा, यह बात राजा आपने मुझे बता दी, लेकिन किसी और को नहीं बताएंगे।
इस पर राजा ने कहा, यह बात मैंने अपने सेनापति को बताया है, उनके सिवा यह बात किसी को नहीं मालूम है। साधु ने कहा, यह बात सेनापति को भी नहीं बताना चाहिए। इस पर राजा ने कहा, वह मेरा बचपन का मित्र है, वह मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेगा। इस पर साधु बोला, अच्छी बात है, अब चलिए महाराज, मैं इस स्वर्ण की मुद्रा पर मंत्र पढ़कर महारानी को देता हूँ। राजा बोले, ठीक है ऋषिवर। इसके बाद उस साधु ने झूठ मूठ का मंत्र पढ़कर स्वर्ण मुद्रा महारानी को दे दिया और जंगल की ओर चला गया। अपने साथियों के साथ पहुंचकर उस साधु बने चोर ने शाही खजाने की पूरी बात बता दी और कहा, हमें आज ही शाही खजाने से धन चुराना है। रात होते ही सभी चोर शाही खजाने के गुप्त द्वार से जाकर सारा धन चुरा लाया। सुबह होते ही शाही खजाने की धन चोरी होने की बात पूरे महल में फैल गई। राजा बहुत क्रोधित हुआ और मंत्रियों से बोली, खजाने की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकता है, तो चोरी कैसे हुई? सेनापति ने कहा, महाराज, चोरी गुप्त मार्ग से हुई है। इस पर राजा सोचने लगे, गुप्त मार्ग का पता तो सिर्फ सेनापति को है, कहीं सेनापति चोरों के गिरोह में तो शामिल नहीं है। राजा ने सेनापति से कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, उस गुप्त मार्ग का पता सिर्फ तुम्हें मालूम था, खजाने से चोरी तुमने ही की है। सेनापति ने कहा, नहीं महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन राजा को सेनापति पर विश्वास नहीं हुआ और सैनिकों से कहा, इसे बंदी बना लो। सैनिकों ने सेनापति को कारागार में बंद कर दिया। कई बार पूछताछ करने पर भी सेनापति चोरी से इनकार करता रहा, तो राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। 3 दिनों बाद सेनापति को फांसी की सजा देनी थी। सेनापति की एक बेटी थी, अमरावती। उसे जब पता चला कि पिताजी को चोरी के जुल्म में फांसी की सजा मिलने वाली है, तो वह महाराज के दरबार में आ पहुंची और महाराज से पूछा, महाराज, क्या मेरे पिता को फांसी की सजा दी जाएगी? महाराज ने कहा, हाँ, अगर उन्होंने यह बात बता दिया कि खजाना कहाँ छुपा रखा है तो फांसी नहीं दी जाएगी। अमरावती ने कहा, मेरे पिता ने खजाना चुराया ही नहीं तो उन्हें फांसी क्यों दी जाएगी? वे निर्दोष हैं। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उन्होंने खजाना नहीं चुराया? अमरावती बोली, सबूत तो आपके पास भी नहीं है कि खजाना मेरे पिताजी ने चुराया है। महाराज, मुझे 10 दिनों का समय दीजिए, मैं अपने पिता पर लगा झूठा आरोप को साबित कर दूंगी और असली चोरों को पकड़ लूंगी। राजा ने कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओगी तो अमरावती ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, अमरावती ने कहा, तब मेरे पिता को फांसी की सजा दे दी जाए। राजा ने कहा, ठीक है अमरावती, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूँ। यह सुनकर अमरावती अपने घर पहुंची। दूसरे दिन सुबह होते ही घर से निकल गई और नगर का भ्रमण किया। इस तरह 5 दिनों तक पूरे नगर का भ्रमण करती रही, लेकिन उसे चोरों का पता नहीं चला। एक दिन उसने सोचा, पूरे नगर का तो भ्रमण कर लिया, लेकिन चोरों का पता नहीं चला। अब मुझे जंगल की ओर जाना चाहिए। हो सकता है राजा के सैनिक के डर से जंगल की ओर छुपे हों। वह जंगल की ओर चल दी। चलते चलते जब शाम हो गई तो जंगल में एक कुटिया के सामने आग जलती देखा। उसने सोचा, हो सकता है चोरों का गिरोह कुटिया में रहता हो। वह कुटिया की ओर चल दी। उसने देखा कुछ लोग साधु के वेश में बैठे हैं। वह कुटिया के पीछे छुपकर साधु की बातें सुनने लगी। एक बोल रहा था कि अब हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोगों ने राज खजाने से इतना धन चुरा लिया है कि सारी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। अमरावती तुरंत समझ गई, यह साधु के वेश में चरण सिंह चोर का गिरोह है। इसी ने शाही खजाने का धन चुराया है। आखिर मैंने चोरों का पता लगा लिया। वह समझ गई, राजा को बताने पर राजा मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। यह सोचकर वह वापस घर आ गई। दूसरे दिन सुबह वह महाराज के दरबार में पहुंच गई और कहा, महाराज, मैंने शाही खजाने के चोरों का पता लगा लिया है। महाराज ने कहा, कौन है वह? अमरावती ने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकती। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना है।
इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे शाही सराय और कुछ सोने चांदी के बर्तन चाहिए। महाराज ने कहा, ठीक है, ये सारे सामान तुम ले जा सकती हो। अमरावती ने राजा का आभार व्यक्त किया और घर चली आई। दूसरे दिन सुबह सुबह जंगल की कुटिया में पहुंच गई और साधु से बोली, प्रणाम मुनिवर, मैं सेठ राजदेव की पुत्री हूँ। मेरे पिता बड़े नगर से व्यापार करके लौटे हैं, इसलिए मैंने शाही सराय में ऋषि मुनियों की दावत दी है। मुनिवर, आप लोग अवश्य पधारिए। चरण सिंह ने कहा, अब तुमने दावत दी है तो हम अवश्य आएंगे। अमरावती वापस आकर शाही सराय में दावत की तैयारी करने लगी। अगले दिन सुबह चरण सिंह अपने गिरोह के साथ शाही सराय पहुंचा। अमरावती ने सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया और सोने चांदी के बर्तन में भोजन परोसा। यह देखकर साधु सोचने लगा, इतने सारे सोने चांदी के बर्तन, आज रात ही इन सोने चांदी के बर्तन को चुरा लूंगा। भोजन करने के बाद साधु वापस कुटिया में लौट आए और रात में शाही सराय जाकर धन लूटने की योजना बनाने लगे। इधर अमरावती राजा से मिलने गई और राजा से बोली, महाराज, आज रात शाही खजाने का चोर शाही सराय में चोरी करने आएगा, आप उसे पकड़ने का कड़ा प्रबंध करें। राजा ने सैनिकों को आज्ञा दी, शाही सराय में वेश बदल कर छुप कर बैठो और चोरों को आने पर उसे पकड़ लेना। आधी रात जब हुई तब शाही सराय में सोने चांदी का बर्तन चुराने चोर का गिरोह घुस गया। वहाँ अमरावती भी एक मंत्री के साथ मौजूद थी। चोरों ने जब सारा सामान समेट लिया तब मंत्री उसके सामने आ गए और सैनिकों ने उसे घेर लिया। सभी चोरों को ले जाकर राजा के सामने पेश किया गया। राजा उस साधु को देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, ये तो वही साधु है जिसे मैंने सोने की एक मुद्रा दी थी और गुप्त मार्ग भी इसे बता दिया था। राजा ने कहा, ऋषिवर आप? तब अमरावती ने कहा, यह ऋषिवर नहीं, चोरों का सरदार है। तब राजा ने कहा, मैंने इसे साधु समझकर खजाने का गुप्त द्वार बताया था। इस पाखंडी ने ही गुप्त द्वार से शाही खजाना चुराया है। पाखंडी, सच बताओ, तुमने शाही खजाना कहाँ छुपाया है, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। चोर ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, वह खजाना मेरे जंगल की कुटिया में रखा है। महाराजा ने कहा, तुमने न जाने कितनों का धन लूटा है, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो, तुम्हें सजा मिलेगी। मंत्री जी, इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री ने सैनिकों के साथ सभी चोरों को ले जाकर कारागार में डाल दिया। राजा ने अमरावती से कहा, बेटी अमरावती, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सिर्फ अपने पिता को ही नहीं बचाया बल्कि पूरे नगर को चोरों के गिरोह से बचा लिया। हम तुम्हारे पिता को इसी समय मुक्त करते हैं और तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा करते हैं। और फिर सेनापति और उनकी पुत्री खुशी खुशी नगर में रहने लगी। जय हिंद, जय